भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आज हम मीमांसा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। मीमांसा शब्द का अर्थ है व्याख्या। भारतीय दर्शन में ईश्वर, जीव, आत्मा आदि तत्वों के विषय में वर्णन मिलता है। वेदों में से इन तत्वों को लेकर उनकी व्याख्या करना ही मीमांसा है। कर्मकांड तथा धर्माचरण कर्म मीमांसा है तथा ज्ञान विषयक जिज्ञासाओं को दूर करने वाली मीमांसा उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा का नाम ही वेदांत है। मीमांसा दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं बादरायण, बादरी, ऐतिशायन, काशनाजीनी, आत्रेय, आपिशाली, बोधायन, भवदास आदि। इनके बाद मीमांसा दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ जैमिनी सूत्र उपलब्ध होता है, जिसके रचयिता आचार्य जैमिनी है। इन्होंने अपने ग्रंथ में धर्म जिज्ञासा, कर्म भेद, शेषत्व, प्रयोजक भाव, कर्मों के क्रम, अधिकार, सामान्य तथा विशेष, अतिदेश, ऊह, बाद, तंत्र तथा अवाप। इनके मीमांसा सूत्र पर शबर स्वामी ने भाष्य लिखा था। इसके बाद कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, प्रभाकर मिश्र, शालिकनाथ मिश्र, पार्थसारथी मिश्र, मुरारी मिश्र, खंडदेव, अप्पय दीक्षित, नारायण भट्ट, नीलकंठ दीक्षित, शंकर भट्ट आदि प्रसिद्ध मीमांसक हैं, जिन्होंने मीमांसा दर्शन पर अनेक ग्रंथ लिखे। प्रसिद्ध मीमांसक प्रभाकर ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, संख्या, शक्ति तथा सादृश्य को पदार्थ माना है। कुमारिल भट्ट के अनुसार पदार्थ के दो भेद हैं, भाव तथा अभाव। भाव द्रव्य के चार भेद हैं, द्रव्य, गुण, कर्म तथा सामान्य। अभाव द्रव्य के भी चार प्रकार हैं, प्राग अभाव, अत्यंत अभाव, ध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव। मीमांसकों के मतानुसार सुख की पराकाष्ठा ही स्वर्ग है। इंद्रियों का अधिकरण शरीर है। चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक, श्रोत्र ये पांच भौतिक इंद्रियां क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द का ज्ञान कराती है। अतिरिंद्रिय मन भी भौतिक है। यही मन स्वतंत्र रूप से आत्मा का और उसके गुणों का ज्ञान कराता है। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान भी बाह्य इंद्रियों के द्वारा मन तथा आत्मा के संयोग से होता है। यद्यपि कुछ मीमांसक ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, किंतु प्रभाकर आदि कुछ मीमांसकों ने जगत के सृष्टा के रूप में ईश्वर को माना है। किंतु मीमांसक शरीर से भिन्न इंद्रिय से पृथक आत्मा को अवश्य मानते हैं और उसे द्रव्य कहते हैं। मृत्यु के पश्चात शरीर नष्ट हो जाता है और जीवात्मा ही मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त शरीर, इंद्रिय आदि से भिन्न, नित्य और अविनाशी है। यही कर्ता और भोक्ता है। प्रत्येक शरीर में अलग अलग रहने के कारण अनेक है, जड़ है तथा बोध स्वरूप भी है। मनुष्य शरीर, इंद्रियों और शब्द रूपादि विषयों के कारण ही सांसारिक बंधनों में बन जाता है। इन्हीं तीनों के आत्यंतिक नाश से मोक्ष मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न धर्म अथवा अधर्म के फल भोगने पर ही इनकी समाप्ति होती है और सुख दुख से छुटकारा मिल जाता है। इनसे मुक्त होने के लिए काम्य तथा निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, तभी सुख, आनंद, ज्ञान आदि से भिन्न मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र दीपिका में कहा गया है, तस्मात् निःसंबंधो निरानंदश्च मोक्षः। किंतु नित्य और नैमित्तिक कर्म चलते रहते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरणा जरूर प्राप्त कर लेता है। कर्म फलों के उपभोग के साथ साथ शम, दम, ब्रह्मचर्य आदि का पालन भी धर्म अधर्म के नाश के लिए आवश्यक है। अतएव प्रपंच संबंध का विलय ही मोक्ष है, अथवा धर्माधर्म के निशेष नाश से उत्पन्न देह का आत्यंतिक उच्छेद ही मुक्ति है। मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से धर्माचरण पर आधारित है, इसीलिए इसमें वेद को प्रमाण माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य आदि प्रमाणों को भी मीमांसा ने स्वीकृति दी है। ज्ञान की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए प्रामाण्यवाद का भी प्रतिपादन किया गया है। प्रामाण्य के दो भेद हैं, स्वतः प्रामाण्य तथा परतः प्रामाण्य।
चूँकि मीमांसक वेद को नित्य, अपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाण मानते हैं, इसीलिए स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। अर्थात जिसमें ज्ञान उत्पन्न होता है उसी से ज्ञान का प्रामाण्य भी सिद्ध हो जाता है। यही स्वतः प्रामाण्यवाद है। ज्ञान स्वप्रकाश होने के कारण यथार्थ है, किंतु एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ज्ञान होना भ्रांति ज्ञान है, जैसे कि रज्जु में सर्प का ज्ञान। धन्यवाद। अपलोड वाली कर देना है। हाँ बस आ रही हूँ मैं, इनको रख दूँ। छुट्टियों में कुछ काम भी किया जाएगा। आती हूँ मैं, इसको भी पहनी हूँ, धारण कर रहा हूँ। मेरे ये मेरे को एकदम से थोड़ी सी गर्मी आती है, पहनती हूँ। धूप तेज है ना आज। मेरे को एक लाल वाला स्वेटर लाऊंगी मैं, मेरे पास रेड कलर के नहीं मुझे है। एकदम अच्छा लगा था तो मैं ले आई। वैसे लेने का इरादा कई बार होता नहीं है और अपन ले लेते हैं। आज तो आनंद वहाँ पे भी जाओगे क्या? चले क्या? नहीं मैं तो नहीं। क्या करेंगे, भीड़ भाड़ में जाना बेकार है, कोरोना है, कोरोना फैल रहा है वैसे। इस पर सुन लेंगे। क्या सुनना है, मेरे पास फोन भी नहीं है, आपसे तो चला लेना। मैं तो फोन ही गुड़िया के पास। यार ये मैंने रिकॉर्ड करा जो कहाँ गया? मैं फालतू बक बक करके आई क्या? गैलरी में देखो ना। ये गैलरी फोटो में तो गई, स्क्रीन रिकॉर्डर में देखूंगी। इसमें देखो अब आपका स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे पता नहीं है। अरे राम, मेरा कभी कभी बहुत खराब काम होता है यार। नहीं यार, कल का तो हो रहा है। फिर मैंने इतनी मेहनत नहीं करी क्या, यूँ बक बक। देखें ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। ये 00 आ रहा है, रिजोल्यूशन नर्सफुल। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर अंधेरा। यार ये तो लोडिंग हो रहा है, मतलब अभी तो लोडिंग हो रहा ही है, इसका मतलब लोड तो होएगा। हाँ तो फिर लोड हो रहा है। नेट नहीं आ रहा होगा ना, लोड होने में टाइम लग रहा है। उसको चार्ज पे लगाया जाए, क्योंकि सुबह जैसे ही मैं बोलने लगी चार्ज नहीं था, तो फिर मेरा काम रह गया। फोन दो उसको चार्ज।